जिसका दिल कमज़ोर हो गया उसकी पूरी बॉडी कमज़ोर है। मुरब्बा आमला इतना अच्छा है, ऐसे अफराद जो खौफ जिनके अंदर है, डर है, असाबी मरीज है, देसी लहसुन का पानी भी 50 ग्राम, अदरक का पानी भी 50 ग्राम, ये लेमन का पानी भी 50 ग्राम, इसमें अब सिरका सेब भी आपने 50 ग्राम डाल लेना, थोड़ा सा पका लें, उसके बाद शहद मिला लें, ब्लॉकेज आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। दिल की बीमारियों को हम अक्सर एक ही नाम से पुकारते हैं और वो है दिल का मरज, लेकिन हकीकत यह है कि अमराज़े कल्ब की ना सिर्फ कई इकसाम हैं बल्कि हर एक की अलामात, वजूहात और इलाज भी मुख्तलिफ होते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। माजी में सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ही अमराज़े कल्ब में मुब्तला होते थे, मगर आज हम ये देख सकते हैं कि नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद दिल की बीमारियों का शिकार हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से 2,40,720 अमवात हुई हैं, जो कि मुल्क की कुल अमवात का 16.49% बनती हैं। ये आदात व शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि दिल की बीमारियों का बोझ हमारे माशरे में किस कदर बढ़ चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर अफराद बगैर मुकम्मल तशखीस के किसी दिल की बीमारी के किसी एक नुस्खे पर इलाज या फिर किसी माहिर से मशवरा किए बिना ही अमल शुरू कर देते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित होता है। दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ अक़साम, उनकी अलामात और बीमारियों की नौयत के हिसाब से इसके दुरुस्त इलाज के बारे में जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में एक बार फिर से इन्वाइट किया मारूफ माहिर तिब हैं हकीम फरहान हनीफ साहब। हकीम साहब, सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। हकीम साहब, दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, हमें सबसे पहले तो उनकी इकसाम के हवाले से बताइएगा, कैफियत के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन सी। एक तो जो सबसे ज़्यादा अमूमन पाई जाती है ना, वो कोरोनरी डिजीज़ है, जो आम हर किसी में पाई जाती है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं बताऊं कि हदीस में आता है कि जिसका दिल कमज़ोर हो गया उसकी पूरी बॉडी कमज़ोर है, वो अपने फ़ैसलों में, हर मामलात में वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि दिल जो है, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले इरादा करते हैं दिल में, फिर दिमाग हमारा ऑर्डर करता है तो हम चल पड़ते हैं। तो दिल का ठीक होना, चाहे वो आप इबादत करना चाहें या आप ट्रैवल करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें, तो दिल का ताल्लुक हर मामले के साथ बड़ा गहरा है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताएं। हाँ, उसमें जो कोरोनरी डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा आम पाई जाती है और उसमें होता है कि शरियानें तंग हो जाती हैं, जो खून को ऑक्सीजन जो है वो खून में पूरी मिक़दार में नहीं मिल पाती। और ये अक्सर औक़ात जिनका जो ऐसे लोग हैं जो सिगरेट नोशी, तम्बाकू नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़, मोटापे के शिकार अफराद, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग, हमारे खुराक जो है, खाना खाया, ऊपर से पानी पिया, मोबाइल देखा, लेट गए, यानी कि लाइफस्टाइल हमारा, एक तो वॉक नहीं करते हम, एक्सरसाइज नहीं करते, ये बुनियादी वजह है। और दूसरी जो डिज़ीज़ है उसमें हाइपोटेंसिव है, वो आती है, उसमें होता है कि इंसान के अंदर गर्मी खुश्की ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। और गर्मी खुश्की ज़्यादा होने की वजह से एक तो उसके अंदर जो अलामात आती हैं उसमें ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है। जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं ना अक्सर लोग, उनको ये वाली अलामात आती हैं। और ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल इस्तेमाल करना वो क्या करती है कि इंसान के अंदर ज़ोफ़, सुस्ती पैदा कर देती है, बल्कि वो उसका मिजाज होता है ठंडा, फौरी तौर पे सुकून दे देना, और सुकून देने से दिल के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, तो फिर आगे जाके हार्ट अटैक की तरफ तभी ये चली जाती है। तीसरी चीज़ आती है, वो अक्सर औक़ात जो है ना बुखार की वजह से आती है। बच्चों में गला जब ख़राब हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए, बड़ा हो बच्चा हो, उसमें फिर वो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी ये आम 3 बीमारियाँ पाई जाती हैं। अगर हम इसको हिकमत में लें तो हम इसको इस तरह बड़े आसान अल्फाज में कह सकते हैं। एक मर्ज़ है आसाबी, जिसके अंदर रतूबात की ज़्यादा है, बलगम रेशा ज़्यादा है, और उसके अंदर होता है कि जिस्म के अंदर ठंडक होती है, ज़ोफ़ होती है। ऐसे अफराद, बाज़ुकात बाप है तो वो भी बड़े दिल कमज़ोर का है, इनके वो किसी के साथ बात करते हुए भी डर जाता है। यानी कि अगर कोई बाज़ुकात ऐसा को मामला पेश आ गया तो डर, खौफ, या गाड़ी चलाते हुए इंसान का जो खौफ होता है कि मुझसे किसी से लग जाएगी, या बिज़नेस करना है तो पैसा लगाने से पहले सोचेगा ये मुझे नुकसान ना हो जाए। ठीक है। इनके हर मामलात में ज़ोफ़, सुस्ती, काहली, ऐसे अफराद होती हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मुरगन अग़ज़िया खाती हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल कसरत से करती हैं, ऐसे अफराद जो है उनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पे पहले जो है असाब पट्टे कमज़ोर होती हैं। वो जो असाबी मरीज़ है, जब वो टेस्ट करवाता है तो टेस्ट में वो कहते हैं आपका ठीक है, बस मामूली सा आपका ना असाबी कमज़ोरी है। तो वहाँ पे वो अक्सर औक़ात जो है ना असाबी कमज़ोरी वाला मरीज़ भी यही समझता कि मेरे अंदर ब्लॉकेज है, तो वो हाँ वो ब्लॉकेज नहीं है। ये जो आपने पहली बात कही ना, अक्सर औक़ात हम देखते हैं रक्षों के पीछे ना एक लिखा होता है दिल का नुस्खा, जिसमें अदरक का पानी, लहसुन का पानी, सेब का सिरका, शहद और लेमन का पानी। और जैसे ही दिल का मसला किसी को पता चलता है, वो हर कोई वही खाना शुरू कर देता है, पीना शुरू कर देता है। हर किसी की अपनी बॉडी, अपनी ये जाने बिना कि मेरा मसला है क्या। अब
देखिए ना, जिसको असाबियत, जिसके अंदर रतूबत की पहले रतूबत ज़्यादा है और असाबी कमजोरी, उसे तो चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करे जैसे लौंग और दारचीनी है, उनाब है, उसमें मुरब्बा आमला है। मुरब्बा आमला इतना अच्छा है, ऐसे अफराद जो खौफ जिनके अंदर है, डर है, असाबी मरीज़ है, मुरब्बा आमला ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा मज़ेदार होता है। आप ना ये जो है मुरब्बा आमला लेके ये इसके ऊपर चांदी का वर्क ये चढ़ा के, तो ये अगर ये चांदी का वर्क होता है, इसके अंदर पैक होता है, तो ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो दिल के लिए कमाल की चीज़ है। अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट लेना चाहें, ये जिसके अंदर चांदी का, अगर कंपनी की प्रोडक्ट लेना चाहें तो खमीरा अब्रेशम और खमीरा गाउजबान अमरी जवाहरदार और दवाउल मिस्क मोतदल जवाहरदार, और इसमें जवाहर मोरा अगर शामिल करके आप मेरे कहने पे ऐसे मरीज को 1 महीना खिला दें जो डरते हुए गाड़ी नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता और हर टाइम टेंशन में रहता है, ये नहीं कि अगर अपना उसने हक भी लेना है तो डरता रहता है, डर खौफ की वजह से बात ही नहीं कर पाता, काम जाता है, काम जाता है। बाज बच्चे कमजोर होते हैं, बाज बच्चे ऐसे होते हैं, आपने थोड़ा सा डांटा वो सहम जाते हैं। बिल्कुल, बड़े भी ऐसे बच्चों को 1 महीना खिला दें, यकीन करें वो ये सारी उनके अंदर ना एनर्जी लेवल जबरदस्त हो जाएगा। दूसरी जो ब्लॉकेज की बात की, ब्लॉकेज पे जब हम बातें हैं वो ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, और ऐसे मरीज की नब्ज से तशखीस बड़ी आसान है। जब आप पल्स ऐसे चेक करेंगे ना, तो पल्स अगर तो बिल्कुल स्लो चल रही है, अब दबा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो ये असाबी मरीज है। ठीक है, इसका पट्टे कमजोर है। अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा है तो नब्ज आपकी चल रही है, चलते चलते रुक जाती है। अच्छा। हम इसको कहते हैं फतरा, यानी कि नब्ज चल रही है, जैसे आप लाइन लगाते हैं ECG चेक करें तो ऐसे ऐसे जा रही है, बिल्कुल अगर वो ऐसे जाकर रुक जाती है फिर चलना शुरू, इसका मतलब क्या, ब्लॉकेज आ गई आपके अंदर। ये बड़ा आसान है कि अब बहुत ही आपने बेहतरीन किस्म का वो बताया है। पल्स अगर आप चेक कर रहे हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। ये तो बड़ा, ये वो चीज बता रहा हूँ जो आप घर में बैठे, और ये जो चीजें बता रहा हूँ ये सारी घर की बता रहा हूँ। इसके साथ जो आप अगर वहां पे रुक जाती है फिर चलना शुरू होती है, फिर या फिर चलते चलते ब्लिंक करती है ऐसे, तो इसका मतलब ब्लॉकेज आ चुकी है। अगर ब्लॉकेज आ गई है तो फिर आपने ये जो अदरक वाला मशहूर है ना, ये आपने शहद लेना है, उसमें ये लहसुन देसी वाला लेना है, देसी लहसुन ले लें। ठीक है, और ये सब का पानी जो है ना, ये देसी लहसुन का पानी भी 50 ग्राम, अदरक का पानी भी 50 ग्राम, उसके बाद ये लेमन का पानी भी 50 ग्राम, तीनों चीजें 50 ग्राम ले ली। अब ये 150 ग्राम वजन बन गया। ठीक, इसमें अब सिरका सेब भी आपने 50 ग्राम डाल लेना है। सिरका, अब 4 चीजें होंगी। अब उसके अंदर डबल शहद डाल लें, पहले इसको गर्म करें, थोड़ा सा पका लें, उसके बाद शहद मिला लें, तो ये आप 1 से 2 चम्मच रोजाना सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ब्लॉकेज आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। साथ सिर्फ एक ही शर्त है, ऑयली चीजें, चिकनाई वाली चीजें बंद करके एक्सरसाइज करें, बेहतर करना है, खाना भी घर का। तो तीसरी चीज आती है गर्मी की वजह से, जैसे आजकल मौसम है जून जुलाई का, इसमें क्या होता है, इंसान दिल घबराता है, दिल की धड़कन, ऐसे बंदे की पल्स इतनी तेज होगी, आप हाथ रखेंगे एक तो सारी उंगलियों के नीचे चलेगी, बड़ी फास्ट होगी, गर्मी की वजह से, ये गर्मी। और ऐसा बंदा अक्सर हम देखते हैं ना, वो जी जा रहा था, जाते जाते गिरा है, तो अब होता है क्या, वहां पे दिल फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होने की वजह से। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम जब कभी कोई ऐसा मजदूर काम कर रहा हो, छत पे फुल गर्मी हो, तो हम उसे, उसकी तबीयत अपसेट हो, पसीना आ रहा हो, घबरा रहा हो दिल, उसकी जब वो गिरने लगता है, हम पकड़ के उसे कभी भी फौरन पैनाडोल नहीं देते, या कोई ऐसी टैबलेट नहीं देते, या ऐसा कोई गर्म चीज नहीं देते, चाय नहीं देते। हम क्या करते हैं, उसे उतार के सबसे पहले छांव में बिठाते हैं, छांव में बिठा के उसे शरबत संदल देंगे। ये दिल की धड़कन के लिए, आजकल के मरीजों के लिए इतना मुफीद है। अगर शुगर पेशेंट है तो इसका अरक भी मिल जाता है, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो शरबत संदल 1 गिलास पानी ले, उसके अंदर ये 2-3 चम्मच मिला के पी ले, फौरी तौर पे तबीयत बहाल हो जाएगी, दिल की धड़कन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसा पेशेंट जब हम उतारते हैं, उससे पहले बिठा के छाँव में तो शरबत संदल पिलाते हैं, या शरबत बजूरी, या लस्सी दे देंगे, या कोई ऐसी चीज, ठंडा दूध दे देंगे, फौरी तौर पे उसकी तबीयत बहाल हो जाए, क्योंकि वो तहलील हो रही थी, ठीक है, हर चीज पिघल रही थी मौसम में ज्यादा, और वो फौरन रुक गई। ये पीने से, मशरूबात पीने से फौरन रुक गई। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ये आजकल आपके जो टॉपिक रखा बड़ा जबरदस्त है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। जो भी दिल का मरीज होता है, फौरी तौर पे वो एक ही नुस्खा जो अक्सर रक्षों के पीछे लिखा होता है, वो अदरक। और एक और बड़ी हमें कबाहत है कि जिसने जो कुछ भी बता दिया वो हमने करने लग गए। हमने नहीं देखना कि हमारी बॉडी केमिस्ट्री के साथ वो मैच कर रहा है, हमारी तबीयत के साथ कर रहा है, हमें लेने की जरूरत है, या हमें किसी सही डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लीजिए। हम नहीं ये देखेंगे, बस उसने बताया
हमने करना शुरू कर दिया, ये कितना जो नुकसानदेह है। ये जो बात आपने की ना, ये आजकल का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हर बंदा ही डॉक्टर है, हर बंदा ही सियासतदान है, इंटरनेट से मालूमात ले तज्जियाकार लेते भी हैं। है, तबसरा भी अच्छा और कर लेता यकीन है। करें आजकल मैं ना आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ जी। कि अक्सर औकात जो टीवी प्रोग्राम में या अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर औकात जो नुस्खे बताते हैं ना, मेरा मशवरा है कि ऐसे नुस्खों को फौरी तौर पे इस्तेमाल ना किया नहीं जाए। करना पहले चाहिए। किसी अच्छे तबीब से या अच्छे डॉक्टर से वो नुस्खा ले लिया, उसे पीछे किसी अच्छे डॉक्टर या तबीब को दिखाएं क्या मेरे मिजाज के मुताबिक ये है। अब इंसान के अंदर ना 4 मिजाज हैं, इंसान के अंदर सर्दी, खुश्की, गर्मी, तरी, 4 चीजें पाई जाती हैं। अब आगे जो है अखलात खून के, वो खून है, बलगम है, सफरा है और सौदा है। जब हम ग़िज़ा खा लेते हैं ना तो जिगर में जाके 4 अखलात जो बन जाते हैं। अब इसमें हमने बैलेंस करना होता है, अनबैलेंस बीमारी है। ठीक अब है। एक बंदे के अंदर असाबियत बहुत है, तो असाबियत बहुत है तो हम उसे क्या करेंगे, अब रतूबत ज़्यादा होता है क्या उसे खुशक करते हैं, तो खुशक करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा आमला खाएं या फिश खाएं या काले चने खाएं या भुने चने खाएं। ऐसी चीज़ें खाने से वो बंदा ठीक हो जाएगा। अब आप होता क्या हमारे माशरे में, अब आपने शरबत बजूरी पिया है, अब आपके अंदर तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, आप उससे बड़े फिट हो गए। ठीक है। दूसरा बंदा है जी मेरी भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मुझे भी ऐसा हो रहा है घबराहट, तो आप इससे बड़े फिट हो गए हैं। उसका मिजाज था असाबी, उसने भी बजूरी पिया, उसका बीपी लो हो गया, वो अस्पताल पहुंच गया। तो इसी तरह ही हम जो सफूफ खाते हैं जिसको हम फक्की बोलते हैं, सही। ये भी अक्सर नमक वाली होती हैं। एक बंदा है उसको आपने खाई, आपका ब्लड प्रेशर था लो, आप फिट हो गए। वही बंदा का मुझे भी यार मैदे का मसला, यही फक्की दे उसकी दे, हाई थी तो अब वो तो उसका तो और हाई हो गया। हाँ। ये चीजें हमने, और दिल के मामले में तो बिल्कुल भी है ना, ये दिल का मामला है, दिल का दिल मामला का है, मामला है। हसास मामला है। इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल का मामला हो और तो अगर आप धड़कन आपकी तेज हो रही है तो संदल का इस्तेमाल करें, और अगर क्या हो रहा है जो बजूरी का इस्तेमाल करें आप। अगर आपके अंदर ये दिल की धड़कन, अगर आपके ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज फिर है। ये सिरका जो मैंने ये नुस्खा सिरका बताया जो ना आपने शहद वाला, और अगर आसाबी कमजोरी है उसमें मैंने आपको बताया ये मुरब्बा आमला और इसके और साथ चांदी का कुछ वर्क माजून। लगा लें। जबरदस्त, थैंक यू बता सो दिया हाल एक मच बार फिर से। आपका, मुझे बहुत ठीक है, शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।